आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में राधा रानी का लहंगा बता चुके थे, ये 18 इंच के विग्रह में कृष्णा जी का कुर्ता है और लहंगा हम बतला चुके हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, ठीक उसी तरह से बनाएंगे हम जैसे लहंगा बनाए हुए थे, उसी डिजाइन को हम यहाँ पे डाले हुए हैं। तो चोली का लंबाई तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें लहंगा का जो इसमें जो कुर्ता का लंबाई है, कमर से नीचे तक का लंबाई ये 10 इंच है। तो चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको चोली का ये लंबाई 6 इंच रहेगा, इनका ये चौड़ाई चेस्ट का 6 इंच रहेगा और बाह अगर आप यहाँ से लेकर टोटल नापिएगा तो 7.5 इंच रहेगा। तो हम अभी तो बाह नहीं कंप्लीट किए, इसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। पे जो आउटलाइन देना है ये आउटलाइन भी हम बाद में देंगे। आपको यहाँ पे अगर गला बड़ा लगता है तो जब आप आउटलाइन यहाँ पे डालेंगी तो गला आपरूपी थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा गला छोटा हो जाएगा, तो ये सेट कर जाता है। अब देखिए, अब हम चोली यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 इंच था, यहाँ तक ये जो कलर आप देख रही हैं, तो ये कलर हम यहाँ पे सिर्फ हमें देखिए क्या करना पड़ा, ये दो डबल क्रोशिया बीच करते हुए 1-2 के बीच से एक डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बीच किए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, इसलिए इस तरह का कलर चेंज करते हुए बनाया। हालांकि आपको पिक में भी आप देखी होंगी कि यहाँ पे कलर कुछ इस तरह का डाला हुआ है। तो यहाँ हम डोरी डालेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद जो सेकेंड लाइन हम बनाए हुए हैं, यानी कि चोली का लंबाई आपका 6 इंच यहाँ तक था। अब ये कमर का जा रहा है, एक लाइन हम यहाँ से लहंगा बनाना शुरू कर चुके हैं। तो लहंगा बनाने के लिए हम क्या किए हैं, साइड में हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे डाल लिए, 2 डबल क्रोशिया डाल लिए, ये 3 हो गया चेन और ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, और एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर हम दूसरे जगह पे हुक को डालें और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए देखिए हम इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में जो हम अगला लाइन बुनेंगे, तीन चेन ले लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे 3 चेन लिए हुए हैं। 3 चेन लेने के बाद में देखिए, हम 3 चेन लेने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ 1 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया लास्ट तक आप लेती जाएंगी तो अच्छा रहेगा। जब हम इसमें आउटलाइन डालेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया का आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले 1 चेन ले लेंगे यहाँ, और इसके बाद इसी स्थान से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे बीच में हम 1 चेन बना लेंगे, 1 चेन बनाए, जो कि हम यहाँ पे नहीं बनाए हुए थे, सेकंड लाइन में हम बनाए हुए हैं। अब फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 चेन लेना होगा और 1 डबल क्रोशिया इसके ठीक बगल में डाल लेंगे, ये हो गया। अब 1 चेन ले लेंगे, 1 चेन लेने के बाद में यहाँ पे अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया किए हुए थे, अब यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और बीच में 1 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। अब फिर से हम बल लेंगे, 1 चेन बनाएंगे बीच में, इसके बाद फिर अगला पे बल लेते हुए 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो देखिए, तीसरा लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये बनाना। तो तीसरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ पे हम 1 लाइन बना चुके हैं ये, तो ये आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज़्यादा घेरा फैल ना जाए,
यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर घेरा आपका हो जाएगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे मात्र ये अभी इस वक्त ये आपको चल रहा है 2 डबल क्रोशिया, जो हम अभी बतलाएं आप लोगों को, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब इसे ही हमें और 2 लाइन में बिल्कुल सेम तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेना है, ताकि घेरा भी फैले ना ज़्यादा, इसलिए। तो चलिए, और 2 लाइन में हम इसी चीज़ को बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए। ये हम आप लोगों को बतलाए थे कुछ लाइन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए हम कितना लाइन कंप्लीट किए हुए हैं। ये यहाँ से 2 डबल क्रोशिया यहाँ से बुना हुआ है, 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट करेंगे। और छठा लाइन में हम देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2, फिर 3। तो अब इसी तरह से हम बुनते हुए यहाँ पे कुछ लाइन यानी 4-5 लाइन बुन लेंगे। 4-5 लाइन जब हमारा और कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस तरह से देखिए इसकी लंबाई हम 6 इंच बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक 6 इंच बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं 6 इंच। अब हम इस पे दूसरा कलर जोड़ते हुए 3 लाइन बुनेंगे। जो बॉर्डर है हमारा यहाँ पे है, ये बॉर्डर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, अब इसके बाद बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम किनारे में कलर जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे किस ढंग से जोड़ेंगे। पहला चेन है, यहाँ पे लाएंगे हुक को और इसके साथ इसे मिला लेंगे, इसे हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। बीच में हम चूँकि यहाँ एक चेन लिए थे, इसलिए यहाँ भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बीचों बीच से लेकर बनाएंगे, ये इस ढंग से, और फिर से यहाँ से लेंगे। तो प्रत्येक अलग अलग चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे सबसे पहले हम पहला लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर 2 लाइन और कंप्लीट करेंगे। यानी इस कलर से हमारा यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट होगा। देखिए इस ढंग से प्रत्येक चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ बीच में हम, अगर आपको यहाँ इस तरह से दिक्कत होता है, यहाँ इस तरह से लेने में दिक्कत होता है, तो आप यहाँ से भी लेकर बना सकती हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 लाइन हम कंप्लीट करेंगे। जब हमारा ये कलर से 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम 3 लाइन इस कलर से कंप्लीट करेंगे। तो हम 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, 3 लाइन बुने इस कलर से, 1 2 3, फिर हम दूसरा कलर बुने लगाकर 1 2 3, फिर इस कलर से 1, फिर इस कलर से 1। आउटलाइन चलिए हम आप लोगों को बतला दें किस तरह से बुने हैं। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे। ये 1 चेन है, ये 2, ये 3 चेन लेने के बाद 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब 3 बार डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर हम इसे जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 1 2 3
3 के बाद लाकर जोड़ लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से इसे हम बनाए हुए हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखने के बाद कुछ ये इस तरह का लगेगा। यहाँ पे एक हम डोरी डाले हुए हैं और बीच में आप ऊपर गले के नीचे हल्का सा नीचे वहाँ पे आप एक बटन डाल सकते हैं, टिप बटन। और इस पे हम आप लोगों को बतलाएं कि ये जो घेरा है इसमें कमर से नीचे तक का लंबाई 10 इंच है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम बनाए हैं। 3 इंच हम अलग कलर से डाले, 3 लाइन हम अलग कलर से डाले हैं, फिर से 3 लाइन अलग कलर से, फिर एक लाइन दोनों कलर से और लास्ट में ये आउटलाइन बनाए हुए हैं। अब देखिए आउटलाइन आपको चला गया है पूरे ऊपर से गले से बनते हुए फिर से नीचे तक आपको आ गया है। और बाह में भी हम आउटलाइन उसी कलर से डाले हुए हैं। इस तरह से ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का कुर्ता बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।